मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इससे पहले राजस्थान के लिए शुभ सूचना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया था 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। राजस्थान में हरियालो राजस्थान अभियान में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य दिया था, जिसे सरकार ने अब पूरा कर लिया है। वन मंत्री संजय शर्मा पहुंचे सीएम आवास। मंत्री संजय शर्मा मुख्यमंत्री को तमाम जानकारी देंगे। 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य पूरा होने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को करेंगे पौधा भेंट। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ देर में राजधानी दिल्ली के लिए रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले राजस्थान के लिए गुड न्यूज है। उस गुड न्यूज के तहत जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य दिया था, अब 10 करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य हरियाली राजस्थान के तहत दिया, उसे सरकार ने आखिरकार पूरा कर लिया है। और इसी के तहत वन मंत्री संजय शर्मा सीएम आवास पहुंचे हैं। मंत्री संजय शर्मा मुख्यमंत्री को तमाम जानकारी देंगे हरियाली राजस्थान को लेकर के, पौधों को लेकर के, पौधारोपण के लक्ष्य को लेकर के ये तमाम जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा और हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जी सीधा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह जी, क्या कुछ जानकारी, कितनी देर में जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से ये मुलाकात करेंगे मंत्री संजय शर्मा, और पौधारोपण को लेकर के राजस्थान के लिहाज से कितनी बड़ी गुड न्यूज? देखिए नुपुर, ये राजस्थान की बहुत ही बड़ी खबर है क्योंकि 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य भजनलाल सरकार ने दिया है। लिहाजा इसके लिए हर साल एक लक्ष्य तय किया जाता है, तो इस बार 10 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य तय किया था और अभी देखिए बहुत जल्दी इस लक्ष्य को पा लिया गया है। लगातार अलग अलग अभियानों के जरिए खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो पीएम मोदी का अभियान था एक पेड़ माँ के नाम, इस दिशा में लगातार जहां भी जाते हैं, जिस कार्यक्रम में जाते हैं, सबसे पहले पौधारोपण करते हैं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करते हैं। यही काम सरकार के तमाम मंत्री करते हैं। अलग अलग विभागों में सभी अधिकारियों ने, मंत्रियों ने, स्कूल स्तर पर एक बड़ा अभियान चला गया। स्कूल में छात्र छात्राओं को जोड़ा गया, एनजीओ को जोड़ा गया, धार्मिक संस्थाओं को जोड़ा गया और इसका सुखद परिणाम हमें आज देखने को मिल रहा है कि जो 10 करोड़ का लक्ष्य था वो पूरा हो गया है। और इसकी जानकारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को वन मंत्री संजय शर्मा देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि ये खुशखबरी राजस्थान के लिए इसलिए भी जरूरी है नुपुर, क्योंकि राजस्थान का एक इलाका, खासकर जो सीमावर्ती इलाका है, वहाँ कई बार सूखे के हालात बनते हैं, वहाँ पौधारोपण करने की बहुत जरूरत है। और चूंकि अगर पृथ्वी को विनाश से बचाना है, पर्यावरण के परिवर्तन हो रहे विनाशकारी परिवर्तन से बचाना है, तो हम अधिक से अधिक पौधे लगाने होंगे। जो प्रचंड गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ते हुए देख रहे हैं, इससे बचने का एकमात्र उपाय है कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं। लिहाजा इस दिशा में भजनलाल सरकार की पहल अनुकरणीय है और आज उसका सुखद समाचार प्रदेशवासियों के लिए ये है कि 10 करोड़ का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। जी बिल्कुल लाल सिंह जी, और एक और राजस्थान को लेकर के जब एक छवि क्रिएट होती है, एक इमेज क्रिएट होती है रेतीले वाली, तो कहीं ना कहीं इस लक्ष्य के जरिए क्या वो इमेज भी अब बदलती हुई दिखाई देगी? देखिए वो बिल्कुल वो छवि भी बदलेगी। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि कहीं ना कहीं एक ये बात आपने ठीक कहा है, इस तरह का माहौल बनाया गया है। अगर आप बाहर कहीं जाएंगे और राजस्थान को देखें तो आपको राजस्थान का केवल रेगिस्तान दिखाया जाएगा, ऊँट दिखाए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर राजस्थान को पूरे समग्र दृष्टि से हम देखें तो राजस्थान एक छोटे मिनी कंट्री का एहसास आपको कराता है। राजस्थान में रेगिस्तान भी है, राजस्थान में पर्वत श्रृंखला भी है, हरा भरा इलाका भी है। तो ऐसे में राजस्थान की छवि को एक तरफा भले दिखाया गया हो, लेकिन राजस्थान का अगर संपूर्ण विहंगम तरफ देखेंगे पूनम नुपुर, तो ये पाएंगे कि राजस्थान पूरी तरह से अपने पूरे छोटे देश का एहसास कराता है। और हाँ, अधिक पौधारोपण होगा तो निश्चित रूप से नुपुर ये संदेश जाएगा कि पर्यावरण के प्रति राजस्थान सरकार कितना गंभीर है और ये होना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया लाल जी। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले राजस्थान के लिए गुड न्यूज, जहां पर पौधारोपण का जो लक्ष्य था 50 करोड़ का, लेकिन उससे पहले 10 करोड़ का लक्ष्य जो है अब वो पूरा हो चुका है। वन मंत्री संजय शर्मा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सीएम आवास पर मुलाकात करेंगे और पूरा ब्यौरा, इसकी पूरी जानकारी भी वो उनको देंगे। और फलौदी में एसीबी की कार्रवाई हुई है। ग्राम विकास अधिकारी रामेश्वर लाल 4000 की घूस लेते ट्रैप हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त जारी करने की एवज में ये घूस मांगी थी।
एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी और तीसरी किश्त जारी करने की एवज में 10,000 रुपए रिश्वत की राशि की मांग की जा रही थी और एसीबी ने फिर इस अधिकारी को धर दबोचा और अब कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार पिछला रिकॉर्ड किस तरह का इन अधिकारी साहब का रहा होगा। क्या पहले भी इस तरह की रिश्वत की उन्होंने डिमांड की थी? और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं इस पूछताछ के जरिए। फलौदी में एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। हालांकि एसीबी लगातार एक्टिव दिखाई दे रही है और जगह जगह पर इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है। रामेश्वर लाल जो कि 4,000 रुपए की घूस लेते हैं और उनको एसीबी धर दबोचती है, ट्रैप कर लेती है। और चलिए अब चूरू के तारानगर से खबर, जहां पर युवती के अपहरण और परिजनों पर गाड़ी चढ़ाने का मामला देखने को मिला है। सर्व समाज ने तारानगर थाने के आगे धरना दिया। सर्व समाज ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। घर में घुसकर युवती को किडनैप करने की कोशिश की गई थी। बचाव में आए लोगों पर गाड़ी चढ़ाई गई थी। तो सर्व समाज ने तारानगर में धरना दिया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से यहां पर धरना जो है वो दिया जा रहा है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग यहां पर की जा रही है। अहम खबर है ये, युवती के अपहरण और परिजनों पर गाड़ी चढ़ाने का मामला, जिसके बाद में आसपास के लोगों में गुस्सा है। हालांकि तमाम पुलिस जाब्ता इसके बाद में यहां पर पहुंच चुका है। सुरक्षा के लिहाज से सर्व समाज ने तारानगर थाने के आगे धरना दे दिया है। यहां पर सर्व समाज के जो लोग थे वो काफी गुस्से में दिखाई दिए और उन्होंने पुलिस थाने के आगे ही जमकर घेराव किया और धरना दिया है। और ऐसे में लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग जो है ये सर्व समाज करता हुआ दिखाई देता है। और अब खबर जयपुर के जमवा रामगढ़ से, जहां पर सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। लंबे समय से जनता की मांग और लगातार मीडिया कवरेज के चलते मनोहरपुर दौसा हाईवे NH 148 के विस्तारीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया। NHAI ने इस हाईवे की DPR तैयार करने के आदेश जारी किए हैं। NH 52 जयपुर सीकर मार्ग और खाटू श्याम जी के रिंग रोड की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने वाली कंपनी को दिया है। सच बेधड़क ने इस मुद्दे को कई बार उठाया भी था। कल इस विषय पर चली प्रमुख खबर के बाद सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और DPR तैयार करने के निर्देश दिए और अब NHAI ने संबंधित कंपनी को समयबद्ध ढंग से काम शुरू करने के सख्त निर्देश जारी किए। तो खबर जयपुर के जमवा रामगढ़ से, जहां पर हाईवे जल्द ही 4 लेन में तब्दील होगा। क्षेत्र के लोगों को यहां पर बेहतर सड़क सुविधाएं मिलेंगी। और अब खबर पाली से, जहां पर मारवाड़ जंक्शन की काली घाटी ने फिर लीन ली एक और जान। हादसों के लिए जानी जाने वाली काली घाटी में ट्रक के ब्रेक यहां पर फेल हो जाते हैं। ट्रक में सवार 2 सगे भाई थे। उपचार के दौरान एक की मौत हुई है, एक घायल है। काली घाटी से उतरते समय यह हादसा हुआ। जोजावर चौकी प्रभारी माधुराम देवासी ने घटना की जानकारी ली और मृतक के चाचा भूमाराम की रिपोर्ट पर पुलिस ने अब तहकीकात शुरू कर दी है। तो देखिए ये पाली की तस्वीरें, जहां पर किस तरह से ये घटना होती है। ट्रक की ये तस्वीरें, ट्रक जो है पूरी तरह से पलटा हुआ दिखाई देता है, ब्रेक फेल हो जाता है और काली घाटी ने यहाँ पर आए दिन हादसे होते रहते हैं और एक और व्यक्ति की जान ले ली है। ट्रक के ब्रेक फेल होने के चलते यह हादसा हुआ। ट्रक में सवार 2 सगे भाई थे। उपचार के दौरान एक की मौत हो जाती है और एक घायल है। काली घाटी से उतरते समय ये भयावह दर्दनाक हादसा होता है और देखिए तस्वीरों में कि ट्रक किस तरह से बेकाबू होकर पलटता हुआ दिखाई देता है। ब्रेक फेल होने की वजह से ये हादसा हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बाबा रामदेव के भादवा मेले की शुरुआत से पहले प्रशासन के तहत युद्ध स्तर पर की गई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का अब प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। मेले में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ के बीच इस बार व्यवस्था बेहद
सुचारू और सुव्यवस्थित बनी हुई है। जहां पर पहले श्रद्धालुओं की संख्या कम होती थी, तो वहीं इस बार पिछले 11 दिनों से लगातार लाखों की संख्या में भक्तों की लंबी कतारें यहां पर देखने को मिल रही है। श्रद्धालु 24 घंटे तक लगातार कतारों में लगे हैं। मुख्य मेला मार्गों के किनारे 10 से 15 फीट तक अतिक्रमण हटाकर सड़कों को चौड़ा किया था, जिससे अब पोकरण सड़क, मेला चौक और अन्य मुख्य मार्गों पर आवागमन बेहद ही आसान हुआ है। तो बाबा रामदेवरा मेले में भक्तों का सैलाब यहां पर उमड़ पड़ता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं हर साल किस तरह से बाबा रामदेवरा का मेला यहां पर भरता है। अलग अलग शहरों से जो भक्त है वो यहां पर मेले के लिए आते हैं। तस्वीरें, तैयारियां आप देख सकते हैं। और चलिए अब भरतपुर के बयाना से खबर, जहां पर गांव नारौली में जल जीवन मिशन के तहत तकरीबन 2 करोड़ के पास जलापूर्ति परियोजना तेजी से प्रगति पर है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत अब तक 2 नलकूप भी लगाए जा चुके हैं। पूरे गांव में 9 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिससे प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल की पहुंच सुनिश्चित की जाए। परियोजना के तहत गांव में कुल 362 नए जल कनेक्शन भी दिए जाएंगे। और चलिए अब श्री गंगानगर के रावला से खबर, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत का खामियाजा 365 हेड भुगत रहा है। सरकार की तरफ से हाल ही में निकाली गई डॉक्टरों की सूची में 365 हेड पीएचसी का नाम नहीं था। 365 हेड पीएचसी में विभाग की तरफ से अस्थायी रूप से डॉक्टर को लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद सूची में फिर भी डॉक्टर की सीट को रिक्त नहीं दिखाया था। तो खबर श्री गंगानगर से, जहां पर हेड पीएचसी में अस्थायी रूप से डॉक्टर लगाए गए हैं, सूची में फिर भी नहीं दिखाया गया डॉक्टर की सीट को रिक्त। 365 हेड भुगत रहा स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत का खामियाजा। डॉक्टरों की सूची में 365 हेड पीएचसी का नाम। 2 केडी में एक पीएचसी बनी हुई है, जिसमें हर बार उसको अनदेखी की जा रही है। अभी तक पिछले काफ़ी लंबे समय से इसमें स्थायी डॉक्टर नहीं है और असुविधा पे लगा रखा है। अभी राज्य सरकार ने 1700 डॉक्टरों की नियुक्ति की सूची निकाली थी, जिसमें 1699 डॉक्टरों की नियुक्ति जारी कर दी, आदेश जारी कर दिए गए, उसके पारित कर दिए गए हैं। लेकिन 365 सीएचसी को फिर से दरकिनार किया गया है। 365 2 केडी पंचायत की जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो 12 से 15 हज़ार की जनसंख्या यहाँ की पंचायत की है। इसके लगते गांवों की बात करें तो इसमें 10 ड्यूल है, 3 केवाईडी, 4 केवाईडी, 1 केवाईडी, 6 बीडी, खानूवाड़ी, ये 13 कैंडी, ये गांव इसी पीएचसी। और अब खबर जोधपुर से, जहां पर राजस्थान हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म फेडरेशन और राजस्थान पर्यटन विभाग ने संयुक्त रूप से राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट 2025 के 5वें संस्करण की स्टेक होल्डर मीट उमेद भवन पैलेस में आयोजित की है, जिसका मुख्य उद्देश्य आरटीडीएम तैयारियों की समीक्षा करना और राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र की विशाल संभावनाओं पर विचार विमर्श करना रहा। कार्यक्रम में एफएचटीआर के मुख्य संरक्षक महाराजा गज सिंह द्वितीय, राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग के अतिरिक्त आयुक्त राजेश सिंह, पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक दिलीप सिंह राठौड़ मौजूद रहे। पूर्व महाराजा गज सिंह ने कहा कि इसका उद्देश्य केवल पर्यटन को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि राजस्थान के प्रमुख और उभरते हुए पर्यटन स्थलों को देश भर के यात्रियों के सामने प्रस्तुत करना भी है। 12 से 14 सितंबर के बीच में आरटीडीएम का 5th एडिशन हो रहा है और इसमें एफएसटीआर इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। राजस्थान सरकार का पूरा पर्यटन विभाग का पूरा सहयोग है। इससे पहले भी 4 आयोजन किए गए हैं और बड़े सफल रहे हैं। उसकी सफलता को देखते हुए इस 5वें आयोजन का क्रम रखा गया है, जिसमें माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदया दिया कुमारी जी, भारत गणराज्य के मंत्री महोदय पर्यटन विभाग, भारत सरकार श्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब एवं माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय श्री भजन लाल जी उस कार्यक्रम में इसका उद्घाटन करेंगे। आज ये प्रोग्राम है एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो राजस्थान जो सोसाइटी है आपकी
जो FHTR फेडरेशन हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म ऑफ राजस्थान एक लोकल एजेंसी है और इसमें कुलदीप सिंह जी चंदेल प्रेसिडेंट है जो मेरे पास बैठे हैं। और ये हर साल ये आई थिंक 5th का है, ये 5th मार्च हो रहा है। मार्च मतलब मार्केट जो हेरिटेज टूरिज्म से और टूरिज्म में यहाँ आना चाहते हैं। और खबर चूरू के रतनगढ़ से, जहां पर एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जिला अस्पताल में स्थित पालना गृह में एक नवजात मिली है। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस भी जिला अस्पताल पहुंचती है और घटना की जानकारी ली। डॉक्टर पंकज शर्मा ने बताया कि 2 लोग नवजात को जिला अस्पताल के पालना गृह में छोड़कर मौके से फरार हुए। जैसे ही पालना गृह की घंटी बजी तो जिला अस्पताल प्रशासन सक्रिय हुआ और नवजात को अपने कब्जे में लेकर उसका उपचार शुरू किया। फिलहाल नवजात पूरी तरह से स्वस्थ है और डॉक्टरों की निगरानी में है। रात को मेरी ड्यूटी थी, उस दौरान रात को 2 बजे के आसपास अज्ञात वाहन से 2 आदमी उतरे और उन्होंने पालना गृह में बच्ची को छोड़ के वो चले गए। जैसे हमें घंटी बजी तुरंत हम बच्ची को लेके आ गए। बच्ची एकदम स्वस्थ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको हमने ड्रिप वगैरह लगा के बच्ची को स्टेबल कर दिया है और अभी बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है। बांसवाड़ा पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के नेतृत्व में अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की गई। एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत जिले भर में 56 टीमों का गठन किया गया और सघन धरपकड़ अभियान चलाया गया। इन टीमों में कुल 244 पुलिसकर्मी शामिल रहे, जिन्होंने 327 स्थानों पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान विभिन्न मामलों में वांछित 220 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया। इस विशेष अभियान में सभी डीएसपी और थाना अधिकारियों का अहम योगदान रहा। चूरू के रतनगढ़ से खबर, जहां पर मेगा हाईवे पर शराब से भरी पिकअप और कंटेनर में भिड़ंत हुई। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। घटना के बाद युवा कांग्रेस नेता रामवीर सिंह गुराइका मौके पर पहुंचे। कंटेनर और पिकअप में फंसे वाहन चालकों को साथियों की सहायता से बाहर निकाला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग मौके पर पहुंचा और हाईवे पर लगे जाम को खुलवाया। जैसलमेर के भड़ियाणा में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हुई, जिसके शव को फलसूंड अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जबकि गंभीर रूप से घायल हुआ जिसे जोधपुर रेफर किया गया। इसको लेकर ग्रामीणों ने कंपनी के आगे विरोध प्रदर्शन किया और मृतक के परिवार को आर्थिक मदद दी और अज्ञात वाहन का जल्द पता लगाने की मांग कर रहे हैं। स्थिति को देखते हुए सांकड़ा पुलिस का जाब्ता भी मौके पर मौजूद रहा। बढ़ते हैं आगे। बूंदी जिले की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी नैनवा इन दिनों चोरों का अड्डा बनती जा रही है। एक माह में ये 4थी बड़ी चोरी की वारदात है, जिससे स्थानीय लोगों में गहरा गुस्सा है। रामकेश मीणा के सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हाउसिंग बोर्ड के सुरक्षा गार्ड ने स्थानीय निवासियों के सहयोग से चोरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। ये घटना पिछले 1 महीने में 4थी बार हुई है, जिससे लोगों में गुस्सा है। चार चोरियां हो रही है और अभी तो दिन में हो रही है। एक दिन के दिन में बकरियां ले गए, उससे पहले एक दिन में 3 घरों की हुई। हम पुलिस प्रशासन को फुटेज दे रहे हैं, वीडियो दे रहे हैं, गाड़ी नंबर दे रहे हैं, लेकिन इसमें पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आपके झूठी फॉर्मेलिटी करके ले तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। यहाँ सब कार्मिक रहती है, सबकी महिलाएं अलग अकेली रहती है, लेकिन हम तो दूसरों की सेवा करते हैं, लेकिन हमारी कोई नहीं करता। इस बात की कम से कम 60 से 70 हजार रुपए की तो बकरियां ले गए इसकी। और अब खबर जयपुर से, जहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में आज किया जा रहा देहदान। आज करीब 300 देहदान हो चुके हैं और पूरे देहदान करने से मेडिकल कॉलेज के छात्रों को मदद मिली है। मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को मिलती है मदद। NIA जयपुर की जागरूकता की वजह से 300 देहदान करवाए जा चुके हैं। पूरे देहदान को लेकर बढ़ती जागृति के कारण अब लोग भी आगे आ रहे हैं।
तो तस्वीरें जयपुर से। आज करीब 300 लोग यहां पर देहदान करवा चुके हैं। मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को इससे मदद मिलती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे सम्मान के साथ में ये देहदान किया जा रहा है, पुष्प अर्पित करते हुए। जैन सोशल ग्रुप सेंट्रल संस्था 20 जून 2010 से देहदान के कार्यों में अग्रणी रूप से कार्य कर रही है और अंधविश्वास जरूर होता है, कई बार हमें इस बात का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि इस देह के उपयोगिता कितनी है, फायदे कितने हैं, अमृतात्मा जाने के बाद में जन्म ले चुकी होती है, तो ये मानते हैं कि यदि देह का अगर अग्नि संस्कार नहीं किया तो कहीं और गति में जाएगी। ऐसा नहीं होता है। जैन शास्त्र भी और हिंदू शास्त्र भी इस बात में मजबूती से कहता है कि जैसे ही देह निकलती है उनके पुण्य कर्मों के अनुसार वो दूसरे घर में प्रवेश कर चुकी होती है। तो ये मान्यता तो नहीं है। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि केवल ये जैन समाज ही देहदान कर रहा है। यदि आज मैं बात करूं 300 देह में से, तो 300 देह में से करीबन 170-80 देह तो जैन समाज की हुई होगी, लेकिन बाकी आज हम ब्राह्मण समाज की बात कर लें, जाट समाज की बात कर लें, पंजाबी समाज की बात कर लें, मैथिली समाज की बात कर लें, अग्रवाल समाज की बात कर लें और किसी भी समाज की बात कर लें, हमें आगे होकर के बॉडी डोनेशंस के लिए कॉल आते हैं और हमारी टीम है पूरी की पूरी 150 हम लोग कपल मेंबर्स हैं। 150 के 150 कपल मेंबर हम पूरी तैयारियों के साथ में देहदान का कार्य करवाते हैं। आज राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को श्री निर्मल पिपाड़ा जी के परिवार के द्वारा उनकी पत्नी का स्वर्गवास पिछले कल हुआ था, उसका देहदान आज किया गया है। ये संस्थान के लिए 36वां देहदान है और जैन सोशल ग्रुप के माध्यम से ये देहदान किया गया है और आज संयोगवश जैन सोशल ग्रुप के द्वारा ये जयपुर के अंदर 300वां देहदान है। मैं निर्मल पिपाड़ा जी के परिवार का और जैन सोशल ग्रुप के पूरा धन्यवाद देता हूं कि उनकी प्रेरणा से हमारे संस्थान को खूब देहदान होता है और जिसके कारण हमारे जो भावी चिकित्सक हैं, हमारे जो छात्र हैं, उनको बहुत अच्छा ज्ञान जो है उसे अपने शरीर के बारे में मिलता है ताकि वो आगे जाकर के एक बड़े अच्छे चिकित्सक, बड़े अच्छे अनुसंधान करता करें और समाज की और रोगियों की सेवा करें।